हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय ऋचा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग के 2020 एंड 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और बेसिकली मैंने जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अगर आप ये सारी वीडियोस देखेंगे तो आपका मैथ्स का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप एग्जाम में भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है उसी तरीके से सॉल्व कर देना है। यहाँ पर क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 25% है। ठीक है, लेट्स सपोज कि सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 25% है सेलिंग प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 25 रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें प्रॉफिट पहले पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है, 75 रुपीज़ का है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट आता है। और अगर आपसे पूछता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है तो उसको निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो पूछा है आपसे कि देन व्हाट इज दी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट 75 और कॉस्ट प्राइस कितना है 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 25 3 जा तो कितना आता है 300 जो है आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, 300, क्योंकि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। सो थर्ड इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज 752 is 1.2 times the loss incurred when the same chair was sold for rupees 400। तो देखिए, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है, अगर हम उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से हम अगर इसमें से लॉस अगर हो रहा है तो लॉस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस आता है तो इस साइड जब आप मतलब कॉस्ट प्राइस से कम में जाते हैं तो लॉस होता है, इस तरफ आते हैं तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर बोल रहा है कि अगर चेयर को 752 रुपीज़ पे सेल किया जाता है तो 1.2 टाइम जो है उसको जो भी लॉस, जब अगर हम बेचें, अगर 400 पे सेल करते हैं तो 1.2 टाइम, तो हम समझ यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लॉस जो है वो x का होगा। तो यहाँ पर 1.2 टाइम्स ऑफ x का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो उसको यहाँ पे लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे वाले जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहता है कि व्हेन द सेम चेयर वाज सोल्ड एट 400, अगर हम 400 पे उस चेयर को सेल करते हैं तो हमें x का लॉस होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है हमारा 400, और हम इसमें क्योंकि लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो भी लॉस है उसको ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ पर आने के लिए हमें चीज़ों को ऐड करना होगा ना, तो ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन बन गई, दो स्टेटमेंट से दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही कॉस्ट प्राइस के बारे में बता रहा है तो फर्स्ट इक्वेशन को दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। इट मीन्स कि 400 प्लस एक्स इज इक्वल टू 752 माइनस 1.2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.2x इधर आ जाएगा, 1.2x प्लस x इज इक्वल टू 752 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 2.2x, और यहाँ पे लेस कर देंगे तो 352 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 2.2 है। पे जो लॉस आता है वो आता है 160 रुपीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 400 में 160 को ऐड कर देंगे, सो ये आ जाएगा 560 रुपीज़, जो कि आपका ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे थर्ड वाला आंसर हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, अ वेंडर मार्क ऑल हिज गुड्स एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस लेट्स सपोज 100 है, ठीक है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा, 150 रुपीज़ हो जाएगा। एंड देन ऑफर डिस्काउंट 25%। अब इसके बाद वो डिस्काउंट ऑफर करता है मार्क प्राइस पर। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द सेल। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसका देखें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 150 पे अगर वो 25% का क्या करता है, डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, इट मीन्स कितने पे बेच रहा होगा, 75%। जो भी ये प्राइस है इसका अगर 75% निकाल ले तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 25 से कैंसिल करते हैं, 25 3 जा 25 4 जा, ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल। तो सेल पर कितना प्रॉफिट है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, सिंपल है क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस से लेस करेंगे 112.5 में से 100 लेस करते हैं तो कितना आता है, 12.5% जो है इसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे जैसे स्टेटमेंट में लिखा है बिल्कुल वैसे आपको लिखते जाना है। बस ध्यान में क्या रखना है कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सेकंड वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दी फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, अ वेंडर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम विच कॉस्ट द वेंडर 11,900। अब यहाँ पर कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 11,900 है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्क प्राइस क्या होगा, ये जानना चाहता है। बट यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि उसको गेन कितना होता है, 20% का। तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। जब भी गेन बोले ना तो यही वाला ध्यान में रखना है कि उसको 20% का गेन हो रहा है। तो ये चीज़ अगर 100 है तो 20% का गेन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि 11,900 का अगर हम 120% निकाल लें तो क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कहता है कि 16% जो है डिस्काउंट अलाउ करता है, मतलब कि जो भी मार्क प्राइस रहा होगा उसका कितना 84% जो है क्या है, सेलिंग प्राइस है ना, क्योंकि 100 है वो मार्क प्राइस, उस पर डिस्काउंट दे रहा है 16% का। तो यानी कि 100 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 84% है सेलिंग प्राइस। वो कितना है, 1428। ये वैल्यू तो हमें मिल ही गई। अब यहाँ से हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल लें, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 14280 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 84। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, 17000, ये आता है आपका यहाँ पे मार्क प्राइस। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, सो फर्स्ट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो स्टेटमेंट 1 है, उसमें बोलता है अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10, 20, 25 इज 46। तो इसको चेक कर लेते हैं। लेट सपोज कि पहले 100 था, 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया तो 90 हो जाएगा। फिर कहता है 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 90 का 20%, तो 18 रुपीज़ और 18 और माइनस कर दें, 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, अब कहता कि 25 और लेस कर देना है। ठीक है, 25 और लेस कर देते हैं, 54 आता है। ठीक है, अब आगे कहता कि अगर ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे या फिर डायरेक्ट केवल 46% का डिस्काउंट दे दे, यानी कि 100 में से 46 को माइनस कर दे तो कितना आता है, 54 आता है। ठीक है, तो ये भी इक्वल है, ये भी, दोनों सेम आ रहा है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो सही कह रहा है।
नाउ नेक्स्ट आगे जो स्टेटमेंट बी है इसमें क्या बोलता, अ मोबाइल सोल्ड फॉर रुपीज 14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%। तो कॉस्ट प्राइस क्या है मोबाइल की इतनी है, तो यानी कि जब भी लॉस पे दे रहा है तो कॉस्ट प्राइस का अगर 20% का लॉस बियर कर रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 रुपीज था, 100% था, अब लॉस बियर कर रहा है तो मतलब क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे 80% हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस का 80% कितना है, 14,500। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 14,500 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 8, और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है यहाँ पे 18125, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 18225। तो ये और ये डेटा दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट बी जो है वो रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट जो कि ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड है इसको देख लेते हैं। द लॉस इज 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन लॉस परसेंटेज इज 28%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लेट्स सपोज कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 100 है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो लॉस है वो क्या है 1/3 है हमारे सेलिंग प्राइस का। ठीक है, यानी कि लॉस कितना आ जाएगा, अगर हमारा 100 है तो लॉस क्या आएगा हमारा 33.33% आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है कि लॉस परसेंटेज 28% है। अगर आप फॉर्मूला देखें तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, जो भी लॉस आ रहा है डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पर क्या है लॉस हमारा 1/3 है सेलिंग प्राइस का, और अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस की तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें हम लॉस को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो भी हमारा SP है प्लस 1/3 SP। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4 SP/3। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही कर लेते हैं 4/3 SP। ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 25%, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 28%। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है और बाकी सभी रॉन्ग है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 है द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सीरीज ऑफ डिस्काउंट 10%, 30%, 50% इज इक्वल टू 68.5। अब ये देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, तो अब आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए और ऑप्शन खुद से ट्राई करिए जिससे कि आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है, एन एम्प्लॉय सैलरी वॉज रिड्यूस बाई 50%। किसी एम्प्लॉय की सैलरी है लेट्स सपोज 100 रुपीज़ थी, अब उसको 50% से लेस कर दिया गया तो कितनी हो गई, अब 50 रुपीज़ हो गई। ठीक है, अगेन रिड्यूस सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 50%, अब इसको इंक्रीज करेंगे इसके 50% से तो कितना आ जाएगा 75 रुपीज़। नाउ हिज इनिशियल एंड फाइनल सैलरी आर सेम, तो क्या ये और ये सेम है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग हो गई। और सेकेंड स्टेटमेंट जो कि बी है, इसमें क्या कहता है 64% इज इक्विवेलेंट टू 16/25। इसको समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि 64% का मतलब क्या हो गया 64 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आता है 16/25, और ये सही बोलता है। तो स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है, बट ए फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है, इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 200 प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस इज 1:2। तो इसको समझ लीजिए जैसे कि कोई आर्टिकल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा लेट्स सपोज 100 रुपीज़ रहा होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका 200%।
मतलब 200% पे प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो क्या करें, जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 100, उसका 200 और उसी में ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 300 हो जाएगा। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, सेलिंग प्राइस कितना है 300 है, तो रेशियो क्या आ रहा है 1:3 का आ रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1:2 का दिया हुआ है। तो सी वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और बी वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो ओनली बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 8th क्वेश्चन, इसमें क्या है, कविता सोल्ड अ मोबाइल फोन एट अ प्राइस ऑफ 1950 यानी कि 1950 रुपए पे एंड मेड अ लॉस 25%। अब इस स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया कि उसका कॉस्ट प्राइस का 75% कितना है 1950। ये चीज़ आपको क्लियर हुई यहाँ पर कि 25% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 100 में से 25 माइनस कर दें तो उसका कॉस्ट प्राइस का 75% कितना है 1950। ठीक है, आगे कहता एट व्हाट प्राइस विल शी हैव टू सेल टू गेट 30%। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें, तो ये 25 से कैंसिल होता है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो 1950 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने पे उसको सेल करना है जिससे 30% का उसको फायदा हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस का 130% निकाल सकते हैं या फिर 30% निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए, दोनों ही बात सेम है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे 2600 मल्टीप्लाइड बाई 130 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, तो बस 26 को 130 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इफ एन आर्टिकल सोल्ड टू गेन 19% देन सेलिंग प्राइस इज 109। देखिए यहाँ पर बिल्कुल अब आप इजीली समझ सकते हैं कि कोई आर्टिकल अगर 19% के गेन के लिए मतलब बेचा जा रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 119% इसके कॉस्ट प्राइस का होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट जो दूसरी स्टेटमेंट है इसमें क्या कहता है, इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 9%, अगर 9% के लॉस पे सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए, 100 में से 9 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 91%। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 91% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है बी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 10th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, अ शॉपकीपर सेल एन आइटम एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। ठीक है, 40% के डिस्काउंट पर एक आइटम जो है वो सेल किया जाता है ऑन एन आइटम एंड लिस्टेड इट्स मार्क प्राइस 1500। कि एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है 40% के डिस्काउंट पर जो भी उसका लिस्टेड प्राइस है। ठीक है, तो लिस्टेड प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 1500। ठीक है, अब कितने पे सेलिंग प्राइस इसका क्या है, तो 1500 का 60% जो है इसका सेलिंग प्राइस है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आता है 900। अब कह रहा है कि ही स्टिल मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का उसको स्टिल बेनिफिट होता है। ठीक है, द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम, तो कॉस्ट प्राइस ये जानना चाहता है। तो कॉस्ट प्राइस का 120%, क्योंकि 20% का बेनिफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे 100% का फायदा हो रहा होगा। तो 120% कितना है 900 रुपीज़ है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 900 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, तो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आता है 750 जो होगा वो उसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 11th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, अ ट्रेडर मार्कअप द प्राइस ऑफ गुड्स ही सेल बाय 50% एंड गिव्स अ डिस्काउंट 20%। ठीक है, बिसाइड दिस ही ऑल्सो वेट the goods by 20% less, what is the net profit he get। तो
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, बस ध्यान से देखना है। कह रहा है कि जो मार्कअप प्राइस है गुड्स का, अ ट्रेडर मार्कअप प्राइस ऑफ गुड्स ही सेल 50%। तो जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, लेट्स सपोज कि 100 रुपीज रहा होगा, तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा, 150 इसका मार्कअप प्राइस हो जाएगा। फिर कहता कि 20% का डिस्काउंट दे देता है, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया, 150 में से इसका जो है 20% निकाल के हम इसको यहाँ पे लेस कर दें, 30 रुपीज जो है लेस कर दें, तो कितना आ जाएगा, 120 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अब ही ऑल्सो वेट द गुड 20% लेस, तो 20% लेस भी सेल करता है। लेट्स सपोज कि जो है वो 100 रुपीज में 1 kg देता होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि 1 kg देना चाहिए था, बट 1 kg नहीं दे करके वो कितना देता है, 800 ग्राम ही देता है। तो अब उसको कितना फायदा हो रहा है, तो जो 100 रुपीज है वो तो कॉस्ट प्राइस है कितने का, 1 kg का, ठीक है। तो बेनिफिट कितने का हो गया उसको यहाँ पे, अगर 100 देता है 1000 का, ठीक है ना, 1000 जो है ग्राम होने चाहिए थे, बट अभी क्या हो गया कि 800 ग्राम ही दे रहा है, 200 ग्राम कम दे रहा है। मतलब कितने रुपए का स्टिल बेनिफिट उसको मिल जा रहा है, 20 रुपीज का। अब यहाँ पर वो और फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जानना चाहता है कि यानी कि अब जो कॉस्ट प्राइस हुआ, उसका जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो 100 माइनस 20 हो गया, 80 रुपीज का उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो ये सेल कितने में कर रहा है, 120 में, ठीक है। और उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 80 रुपीज, तो माइनस करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे 40 तो हो गया उसका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50% के इक्वल उसका टोटल बेनिफिट होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई ना कि 20% जो है वो लेस देता है, मतलब कि जो 100 रुपए का सामान देना चाहिए था, जिसको कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होना चाहिए था, उसने 100 रुपए ना दे करके उसने 80 रुपए का जो कॉस्ट प्राइस वाला सामान है वो 120 रुपए में दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैं चीज़ों को बता रही हूँ, जिससे कि आपको कोई फॉर्मूला वगैरह ना रटना पड़े, सिर्फ जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है डी वाला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 12th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट व्हेन द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 25%। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, देखिए अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो अगर 100 रुपीज है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितने का है, 25% का, यानी कि 25 रुपीज का जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दे 75 रुपीज। तो कह रहा है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है वो बताना है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, जो भी प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 25 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 33.33% आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सो कॉस्ट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, कि अगर जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो यहाँ पे कह रहा है द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का 25% क्या दिया हुआ है, 100 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 25, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400। सेलिंग प्राइस क्या है, वो 400 है। तो यहाँ पे पूछता है देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट है हमारा 300 का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 300%, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 300 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, बाय सेलिंग 25 पेन अ वेंडर लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन।
लेट्स सपोज कि जो एक पेन है वो आपकी 1 रुपीज की 1 पेन है, तो 24 पेन जो भी हम सेल करते हैं उसमें वेंडर लॉस करता है सेलिंग प्राइस 6 पेन का, ठीक है। तो अगर ये क्या हुआ, ये 24 तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, जब हमें लॉस हो रहा होगा तो जो भी हमारा लॉस है उसको हम ऐड कर लेंगे कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, सेलिंग प्राइस में हम लॉस को ऐड कर लेंगे। तो 24 प्लस 6 यानी कि 30 का हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज। अब कह रहा है फाइंड दी लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालना होगा, जो भी हमारा लॉस है, कितने का लॉस है, अगर देखें तो कॉस्ट प्राइस 30 है, सेलिंग प्राइस है 24, तो लॉस है 6 का, कितने पे, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है 30 हमारा कॉस्ट प्राइस है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 3 2 जा, यानी कि लॉस है हमारा 20% का लॉस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 15th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इफ द सेलिंग प्राइस of ₹24 result at the discount of 20%, then list price, what selling price would result in a 30% discount on list price। कह रहा है कि जो भी सेलिंग प्राइस है, if the selling price 24 rupees is the result of discount 20% of list price, जो भी list price रहा होगा, let's suppose x कुछ भी है, ठीक है, उस पे अगर हम 20% का डिस्काउंट कर देते हैं तो लिस्ट प्राइस का 80% क्या है, 24 है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट लिस्ट सेलिंग प्राइस वुड रिजल्ट इन 30% डिस्काउंट ऑफ लिस्ट प्राइस। तो पहले हम यहाँ पर लिस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, लिस्ट प्राइस आ गया 30 रुपीज, ठीक है, यहां से हमने निकाल लिया। अब आगे की स्टेटमेंट है व्हाट सेलिंग प्राइस वुड बी रिजल्ट इन 30% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। अगर जो भी लिस्ट प्राइस है उस पे हम 30% का डिस्काउंट देते हैं तो हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 30 का 30% निकाल लेते हैं, 30 का 30% निकाल के उसको लेस कर देंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 9 यहाँ से 30 में से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 रुपीज़। 21 रुपीज़ में जो होगा वो उसका सेलिंग प्राइस होगा अगर हम 30% का डिस्काउंट देते हैं। तो फर्स्ट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 16th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस, ए स्टेटमेंट है, इसमें कहता है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 56 रुपीज एंड द गेन परसेंटेज इज 20%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज 76.2। कोई भी कॉस्ट प्राइस है किसी आइटम का, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 56, ठीक है, और गेन परसेंटेज है 20, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस विच इज 56, इसका हम क्या करें 120% निकाल लें तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं 67.2, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 76.2, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, मतलब ये दोनों आंसर क्या है, अलग अलग हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, तो स्टेटमेंट 1 इज दी रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 80, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है 80 है एंड द लॉस परसेंटेज इज 15%, तो सेलिंग प्राइस क्या है, तो 80 का क्या करें हम 85% निकाल लें क्योंकि 15% का उसको लॉस हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं 68, ठीक है, इसको सॉल्व करने से 68 आता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 68 आएगा, सो ये स्टेटमेंट बी वाली आपकी सही हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन आइटम परचेज 5 रुपीज एंड सोल्ड एज 6 रुपीज, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है 25% का होता है और 6 रुपए पे बेचते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है और सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे 6 है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1 रुपीज का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे जो कि हमारा 5 है,
ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, ये कितना आता है 20% आएगा, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 25%। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो केवल बी वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी ए एंड सी आपकी दोनों ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे आंसर 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम इज द सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करें कि जो भी 10 आइटम है, तो हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जो भी एक आइटम है, एक आइटम की वैल्यू जो है अगर 10 रुपीज़ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो टोटल 10 पीस की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द प्रॉफिट इज 25%, यानी कि इस 100 का 25% निकाल के इसमें हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 125%। ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है कि जो भी सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस किसकी है 125, जो ये सेलिंग प्राइस है ये 10 आइटम की आई ना, 10 आइटम की ये 125 जो है सेलिंग प्राइस है। तो और अगर मैं बात करूं कि 10 आइटम की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो वो आएगी 100। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हुआ 25 का, कितने पे हुआ 100 पे हुआ। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दें तो कितना आया 25% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो n है इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो ये हम क्या करें, यहाँ पर कितनी चीज़ें, जो कितना आइटम है वो कितना आइटम हम सेल करें ये हमें जानना है। तो अगर यहाँ पर 10 आइटम की वैल्यू 125 है, तो एक आइटम की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इसको हम 10 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। 12.5 आता है एक आइटम का, और कॉस्ट प्राइस क्या है एक आइटम की 10 है। तो ये क्या हो गया, एक पेन का सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे जानना है हमें कि ये जो सेलिंग प्राइस आया वो कितने पेन का होगा। ठीक है, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि इज इक्वल टू में 100 आ जाए। सो n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 12.5 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 जो है यहाँ पर आंसर होगा आपका, 8 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, मोहन बाई अ सेकेंड हैंड टेलीविजन एट अ कॉस्ट ऑफ 7,500 एंड स्पेंड 500 ऑन रिपेयर। यानी कि जो टोटल कॉस्ट पड़ गई उसको, वो कितने की पड़ गई 7,500 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 8,000। लेटर ऑन ही सेल द कॉस्ट 9,000, वो सेल कर देता है 9,000 पे, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 9,000 है। ठीक है, तो उसको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस थी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज जो कि आपका आएगा 12.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 19th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट इन द परसेंटेज। ये जानना चाहता है कि कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 95 है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है 5 का है, कितने पे निकालना है 95 जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस है, हम उसी पे तो निकालेंगे। 8.26% के अकॉर्डिंग आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, बाय सेलिंग 33 लीटर ऑफ मिल्क वन गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लीटर। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज। 33 लीटर, ठीक है, ये हम सेल करते हैं और कह रहा है कि जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है 11 लीटर का, यानी कि कॉस्ट कितना हो गया इसका 22 लीटर। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का हुआ 11 का हुआ, कितने पे हुआ जो हमारा कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 11 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा आपका 50%। तो 50% यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है, द ओनर ऑफ द मोबाइल फोन चार्जर his customer charge his customer 25% more than the cost price। ठीक है, लेट्स सपोज कि कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, इफ द कस्टमर पेज 8,000, ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस का 125% कितना है, 8,000 है फॉर अ मोबाइल फोन। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो बिल्कुल इजी हो गया, अभी 25 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 और ये 4 आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5,400। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सो आई थिंक कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसका आंसर तो ये 3rd है। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप सभी क्वेश्चन की खुद से भी प्रैक्टिस किया कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पहले आप उसको खुद से ट्राई कीजिए और क्वेश्चन को हमेशा एकदम ईजी वे में लगाइए जिससे कि एग्जाम में भी आप उसको लगा सकें। ठीक है, और फ्रेंड्स आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा और आप ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर डेली क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।